कि पहले तो 10 पॉइंट्स पर सहमति बनी और अब व्हाइट हाउस के प्रवक्ता द्वारा जो बयान सामने आया, उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि 10 पॉइंट पर तो कोई हमारी सहमति बनी ही नहीं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के 10 पॉइंट्स पर ट्रंप का नया पोस्ट है। ट्रंप ने कहा है कि 10 पॉइंट पर मीडिया अफवाह फैला रहा है, मीडिया मध्यस्थता में शामिल लोगों का अपमान भी कर रहा है। ट्रंप ने कुछ देर पहले ट्रूथ सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN पर तीखा हमला बोला है। ट्रंप ने आरोप लगाया कि दोनों मीडिया संस्थानों ने ईरान से जुड़ी बातचीत को बदनाम करने के मकसद से एक फर्जी 10 सूत्रीय शांति योजना की रिपोर्टिंग की। उन्होंने दावा किया कि यह प्रस्ताव पूरी तरीके से मनगढ़ंत था और इसके सभी 10 बिंदु एक झूठा प्रचार थे। ट्रंप ने कहा कि इस तरह की खबरें शांति प्रक्रिया में जुड़े लोगों को बदनाम करने के लिए फैलाई गई और इसे उन्होंने फेक न्यूज करार दिया। तो लगातार जो 10 पॉइंट्स ईरान की तरफ से दिए गए थे, उस पर वाकई में क्या सहमति कभी बनी भी थी या फिर सहमति कर अब अमेरिकी राष्ट्रपति पलट रहे। राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ गए न्यूज रूम से ज्यादा जानकारी के साथ। राजीव, ये चल क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कल तक तो खबरें सामने आ रही थी कि 10 पॉइंट्स पर सहमत है और इसीलिए बातचीत आगे भी बढ़ी थी। ईरान पहली बार माना था खुलकर कि हम बातचीत करने के लिए तैयार है। अब तो पलट गए, ट्रंप साहब कह रहे हैं कि तो मीडिया अफवाह फैला रहा है। देखिए, ट्रंप साहब कब क्या बोलते हैं ये शायद उनको खुद ही समझ में नहीं आता है और दुनिया को कंफ्यूज करते रहते हैं। कल इससे पहले जो ट्रंप ने बयान दिया था कि एक सभ्यता का अंत होने वाला है, उसके बाद वो फिर से बयान देते हैं कि हमने ईरान के साथ समझौता हो गया, सीज फायर हो गया, और अब ये बयान दे रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, 10 सूत्री कोई कार्यक्रम नहीं है, मीडिया अफवाह फैला रहा है। तो कई सारे उनके बयानों में विरोधाभास है। अगर शुरू से 28 फरवरी से अगर देखें, जिस तरह के उन्होंने कहा कि हमने ईरान पर इसलिए हमला किया कि हमें रिजीम चेंज करना है, हमने इसलिए हमला किया कि जो ईरान के जो परमाणु कार्यक्रम उसको खत्म कर देना है, क्या वो टारगेट को अचीव कर लिया? हालांकि वो कह रहे हैं कि ईरान में उनको जीत मिल चुकी है। तो कई सारे बयान बदल चुके हैं और ईरान के अगर स्टैंड की बात करें, जो हम लोग समझ पा रहे हैं वो लगभग साफ है। ईरान के स्टैंड में बहुत कुछ बदलाव नजर नहीं आ रहा है। ईरान साफ तौर पर यह कह रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि आप जो है एक सीज फायर करें और अस्थायी युद्ध विराम की, अस्थायी युद्ध की खत्म करने के बाद को ना माने। ईरान शुरू से साफ कर रहा है कि अगर लड़ाई को बंद करना है, सीज फायर को बंद करना है, तो केवल ईरान के फ्रंट पर नहीं होगा बल्कि लेबनान के फ्रंट पर भी इजराइल को रोकना होगा। और अब अमेरिका जिस तरह से अपनी बात को पलट रहा है, देखने वाली बात यह होगी कि क्या जो अमेरिका का जो वहां के जो ऑडियंस है, वहां के जो स्थानीय लोग हैं, उनका क्या विरोध निकल के सामने आता है। पूरी दुनिया का जो दबाव इस पर पड़ेगा, यह भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल राजीव, और अमेरिका को यह भी समझना होगा कि इस वक्त चित्त भी मेरी और पट भी मेरा तो नहीं हो सकता, खासतौर पर एक ऐसे दुश्मन के साथ जो कि ईरान है, जो कि मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।